ये म्यूजिक टोन का प्रोफेशनल डीजे एम्पलीफायर है। मैक्स 1000 वाट का है। देखिए इसमें मेन एलईडी नहीं जल रही है, प्रोटेक्शन एलईडी जल रही है रेड कलर वाली। तो इसे ही चेक करना है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो 0.39 का जो रजिस्टर है 5 वाट का, ये जल चुका है, जला हुआ दिख रहा है। तो इसका ट्रांजिस्टर भी 100% जला हुआ होगा। देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो सभी शॉर्ट दिखाएंगे। जैसे देखिए ये भी शॉर्ट दिखा रहा है और ये रजिस्टर ओपन हो गया है, जो जल गया है। इस वजह से इधर की रेज वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। वैसे एक शॉर्ट होता था तो सब शॉर्ट दिखाता है। तो चलिए पहले इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला भी एक बगल में एक और रजिस्टर है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इसकी शॉर्टिंग देखते हैं। जैसा कि देखिए फिर दोबारा मैं इसे को चेक कर लेता हूँ। देखिए शॉर्ट है। दोनों तरफ से शॉर्ट है। अब देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसका शॉर्टिंग हट गया है, यानी हमारा ये सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरी साइड से भी सही दिखा रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सब सही होगा वैसे, क्योंकि सब ये पैरेलल में लगे होते हैं। सब सही है। ये एक ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर हमारा ख़राब है। अब इसमें पावर ऑन करके देखते हैं। जैसा कि हमने पावर दे दिया इसमें, लेकिन ये प्रोटेक्शन वाली ही एलईडी जल रही है रेड कलर की। मेन एलईडी नहीं जल रही है जो वाइट कलर की होती है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हमने भी चेक किया। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसके पीछे चलते हैं, इसको घुमा लेते हैं। और यहाँ पे एक ओवरलोड स्विच लगा होता है, इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है और ब्रिज से भी होता है। तो पहले यही देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने इसे खोल लिया। अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है, कितने एम्पियर का है। जैसा कि ये 5 एम्पियर 240 वोल्ट का है। इसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि चेक करने में इसकी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यानी हमारा ये ओपन हो चुका है। इस साइड से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ओपन है ही। ठीक है, ये वाला हमारा ये ख़राब हो गया है। अब हम नया लगाएंगे इसकी जगह पे। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास नया वाला है 240 वोल्ट, 5 एम्पियर ये भी है। तो इसका भी एक बार रीडिंग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार नया सामान भी ख़राब होता है। देखिए यहाँ पे 00 आ गया, यानी कि हमारा ये सही है। तो चलिए इसे लगाते हैं। यहाँ पे हमने फिट कर देंगे बढ़िया से। और फिट करने के बाद में अभी इसके पीछे वाला जो जहाँ पे लगा हुआ वहाँ पे अच्छे तरीके से फुल टाइट कर देंगे, ताकि प्लास से अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ढीला ना रहे, क्योंकि ये हिलता डुलता रहता है। क्योंकि कहीं ले जाना हो जाना होता है, डीजे पे लोग बजाते हैं इसे। जैसा कि मैंने इसे टाइट तो कर दिया। एक बार पावर ऑन करके देखते हैं। जैसा कि अभी हाँ ठीक है,
हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, वाइट कलर की जल गया है, प्रोटेक्शन हट गया है। अब चलिए इसका आगे का टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से पहले चलिए इसका मैं पहले ट्रांजिस्टर इसमें लगाना है। इसके लिए ये हमारे पास खोल लेते हैं इसका मॉड्यूल। इसमें 4-5 नट बोल्ट दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी से खोल के तो इसका पहले ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे। तो चलिए पहले इसका वायर भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने रेड कलर हटा लिया, अभी यहाँ पे ग्रीन कलर भी है। ये देखिए हमारा ये स्पीकर वाला तार है, इसको भी हटा लेते हैं। इस मॉड्यूल में प्लस माइनस की सप्लाई होती है। तो चलिए इसको पहले सफाई कर लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि साफ़ सफाई से ही थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा अच्छा मन लगता है। जैसे हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर है, खोल लेते हैं इसको। एम्पलीफायर घुमा के अब इसका ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने ट्रांजिस्टर तो निकाल लिया है। इसकी वैल्यू दोस्तों कैमरे में नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 280 1943 है। तोशिबा कंपनी का है। तोशिबा कंपनी तो अपनी ये ट्रांजिस्टर बनाना तो बंद कर दिया है। इसका ये कॉपी ही मार्केट में अवेलेबल है। ओरिजिनल तोशिबा के ट्रांजिस्टर नहीं है, उसका तोशिबा ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो अब जो तोशिबा जो बनाती है वो TTC 5200 और 1943 बनाती है। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। तोशिबा कंपनी जो TTC जो सीरीज़ निकाला हुआ है उसका वो पेटेंट है, उसको सिर्फ तोशिबा ही बनाती है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। जैसा कि देखिए हमारे पास नया है 280 1943। इसमें देखिए हीट सिंक कंपाउंड इसमें लगा लेते हैं, ताकि हमारे जो हीट सिंक है उस पर अच्छे से चिपक के ये बैठेगा और हमारे हीट को ट्रांसफ़र करेगा। थोड़ा हीटिंग कम होगी चिपक के बैठने से। अब देखिए लगाने से पहले देखिए इसमें एक माइका लगाएंगे, देखेंगे माइका कहाँ पे है। हाँ देखिए ये हमारा माइका उल्टा लग रहा है, थोड़ा सा सीधा इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्रू उस साइड है। जैसे सीधा कर लिया। अब ये माइका लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे ये ट्रांजिस्टर फिर ख़राब हो जाएंगे। ये माइका बहुत अच्छे तरीके से लगाएं ताकि वो हीट सिंक में अच्छे से फिट हो जाए और टच ना करे उसकी बॉडी ट्रांजिस्टर की। और ये सोल्डरिंग करने से पहले इसको पहले टाइट कर लें, फिर सोल्डरिंग करें, नहीं तो हमारा इसका जो होल है वो मैच नहीं करेगा। काफ़ी भारी एम्पलीफायर है, घुमाने में बहुत दिक्कत होता है इसको, फिर भी घुमा घुमा के इसको मैं सही कर रहा हूँ। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करें ताकि एक दूसरा ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो। वैसे तो इसमें दूर दूर है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना है। अब इसके जो फालतू लेग हैं उसको भी काटना ज़रूरी है। इधर उधर टच ना करें और बाहर फेंक दें, अंदर ना रहने दें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अब इसका मॉड्यूल सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करने के बाद अब इसका जो वायर है रेड कलर वायर है, ये हमारा प्लस वोल्टेज पे ऑपरेट है।
और ये वाला देखिए, ये वाला जो बीच वाला जो ग्रीन है ये स्पीकर के लिए आउटपुट है, इसको भी जोड़ लेंगे। अब देखिए ये वाला जो एक जो छोटा सा ग्रीन दिख रहा है ये माइनस का हमारा है तार, जैसा कि हमने जोड़ लिया। अब देखिए रेजिस्टर हम निकाल लेंगे। देखिए 5 वाट 0.39 ओम का है। देखिए ये मेरे पास 0.39 ओम का नहीं था तो 0.33 5 वाट का मैंने भी लगा दिया, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था और यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं तो उन्होंने बोला नहीं जल्दी से रिपेयर करके दो, मुझे कहीं लगाना है। और सेम वैल्यू का ही रजिस्टर लगाएं, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होता है, मैच नहीं करता और फिर कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अर्जेंट में तो मुझे लगाना पड़ा। चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है। चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए हमने प्लस माइनस पे चेक किया, 78 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए एम्पलीफायर भी ही मैंने ऑन कर लिया है। चलिए अब इसका स्पीकर टेस्टिंग पे देखते हैं कि कैसा ये बज रहा है, इसका टेस्टिंग करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And इसका साउंड चेक करते समय इसका स्पीकर जल गया है। ये 8 इंच का स्पीकर है 100 वाट का, जिसका इम्पीडेंस 4 ओम है। ये काफ़ी पुराना मेरा स्पीकर है, लगभग 20 साल पुराना है और मैं इसे काफ़ी समय से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगभग सभी एम्पलीफायर पे थोड़ा बहुत मैं इसमें टेस्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन स्पीकर देखते देखते मैं इसका वॉल्यूम पूरा फुल कर दिया और ये जल गया। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जल गया तो कोई बात नहीं, फिर रिपेयर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग रिपेयरिंग गुरुजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।